हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मैं एक और शानदार बैग का ट्यूटोरियल। ये बैग मैंने ऑर्डर पे बनाया था, इसलिए बैग का जो ब्राउन कवर है वो मैंने नहीं उतारा। फ्रंट में मैंने नेम पेस्ट किया था, इसलिए फ्रंट का मुझे उतारना पड़ा। अगर आप बैग शिप करते हैं ना, फॉर सेफ्टी आप ब्राउन पेपर मत ही उतारिए, तो ही ठीक रहेगा। साथ में हमने इसमें साटन की पोटली भी दी है, जिससे इसका लुक और भी ज्यादा इनहेंस हो गया है। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और यूट्यूब ने हाइप का भी फीचर दे दिया है, तो वीडियो को हाइप करना भी बिल्कुल मत भूलना। अगर आपको अपने बिजनेस को अपस्केल करने के लिए मेरे से किसी तरह की कोई हेल्प चाहिए, तो मैं उसके लिए भी रेडी हूँ। इसके लिए आप इंस्टाग्राम पे डीएम कीजिए। तो यहाँ पे मैंने 6 इंच का एक्रेलिक शीट लिया है, और साथ में मैंने यहाँ पे 10 mm के बीड्स लिए हैं, और 0.6 mm की मैंने यहाँ पे वायर ली है। अच्छा, बीट करने के बाद ये ब्राउन पेपर उतारना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो जहाँ जहाँ होल्स थे ना, उधर उधर की साइड से मैंने अपना ब्राउन पेपर थोड़ा उतार लिया है। वायर का एक लंबा सा पीस कट कर लिया, अप्रोक्स 2 मीटर का, और एक होल में कुछ इस तरह से पास कर लिया है। दोनों वायर को इक्वल कर लिया है, और एक बीड लेके उसमें मैंने क्रिस क्रॉस कर लिया है। केवल एक बीड लेना है, उसमें से हमने इसको क्रिस क्रॉस कर लिया है, जिससे हमारा यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। ठीक है, अब हमें दोनों तरफ की वायर में एक एक बीड डालना है, और एक बीड और लेके उसमें से हमें इसको क्रिस क्रॉस करना है इस तरह से। अब जो एग्जैक्ट बीड के नीचे होल है, उसमें से अपनी वायर को इस तरह से निकाल लेंगे। यहाँ पे मैंने राइट वाली वायर का यूज किया है। राइट वाली वायर को होल में से निकालना है, और फिर वापस से लाके लेफ्ट से राइट में से अपने बीड में से निकालना है। तो वापस से हमारी वायर उसी डायरेक्शन में आ जाएगी, और हमारा एक्रिलिक शीट इसमें अटैच हो जाएगा। फिर से दोनों तरफ की वायर में एक एक बीड डालना है, और एक बीड और लेके उसमें हमें इसको क्रिस क्रॉस कराना है, तो इससे हमारा एक और सर्कल बनकर यहाँ पे रेडी हो जाएगा। पहले वाला प्रोसेस करना है। ठीक नीचे जो होल है, बीड के ठीक नीचे जो होल है, उसमें से अपनी वायर को निकालना है। लेफ्ट वाली वायर को निकालना है। अब इसी वायर को वापस से बीड में से राइट टू लेफ्ट की तरफ हमें लेके जाना है। तो वापस से वायर हमारी उसी डायरेक्शन में आ गई, और हमारा सर्कल बनकर रेडी हो गया। फिर से वही प्रोसेस करना है। दोनों तरफ की वायर में एक बीड डालना है, और एक बीड से और हमें क्रिस क्रॉस कराना है। अब ऐसा प्रोसेस हमें पूरे सर्कल में करना है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी मेथड है। आप लोगों को जरूर समझ में आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और मैंने अपने चैनल पे बहुत सारे वीडियो अपलोड कर रखे हैं। हर तरह के बीडी बैग के मैंने ट्यूटोरियल अपलोड किए हुए हैं। ट्यूटोरियल आगे देखने से पहले आप वीडियो को हाइप कर दीजिए। चलिए पहले वीडियो को हाइप कीजिए। तो इस तरह से हम अपना पूरा सर्कल रेडी कर लेंगे। अब लास्ट में देखिए क्या करना है हमें। लास्ट में हमारा कुछ इस तरह से आएगा, तो हमें केवल एक बीड डालना है, और जो फर्स्ट सर्कल हमने बनाया था उसका फर्स्ट बीड में से अपनी वायर को निकालना है। एक बीड और लेना है, और उसमें से ही हमें इसको क्रिस क्रॉस कराना है। या आप लूप भी बना सकते हो, जैसे आपको सही लगे आप ऐसा कर सकते हो। लूप भी बना सकते हो, क्रिस क्रॉस भी करा सकते हो। ठीक है, ये हमारा पूरा सर्कल बनकर रेडी है। अब हम इसमें बैग की चौड़ाई देंगे, तो उसके लिए मैंने 3 बीड्स डाले हैं एक तरफ की वायर में। तो आप किसी भी एक तरफ की वायर में 3 बीड्स डाल सकते हैं, और थर्ड वाले से आप लूप बना के दूसरी तरफ की वायर को निकाल सकते हैं। या आप क्रिस क्रॉस भी करा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे हम नॉर्मल बीडिंग करते हैं ना, ठीक उसी तरह से हमें बीडिंग करनी है, पर हमें पूरे सर्कल में बीडिंग नहीं करनी है। ऊपर के आप 10 से 12 बीट छोड़ दीजिए, और केवल थोड़े से सर्कल में हमें बीट करना है। 10 से 12 सर्कल इसलिए छुड़वाएं क्योंकि हमें सर्कल में थोड़ा स्पेस भी चाहिए ना, जिसमें हम अपना सामान को रख सके, और अपनी साटन की पोटली जो हम रेडी करेंगे वो भी रख सकें। ठीक है, तो इस तरह से हमने सर्कल रेडी कर लिया। नीचे वाली वायर को हम नीचे वाले बीड में से निकाल लेंगे, और ऊपर वाली वायर में 2 बीट को ऐड करेंगे। सेकंड से लूप बनाएंगे, और दूसरी तरफ की वायर को हम निकाल लेंगे। सेम प्रोसेस करते हुए हमें बाकी का सर्कल भी बना लेना है, और ऊपर के 10 से 12 बीट्स हमें छोड़ देनी है। तो फटाफट से हम इस वाले सर्कल को कंप्लीट कर लेते हैं। और लास्ट में हमें क्या करना है, लास्ट में हमें जो वायर हम निकालेंगे नीचे से, नीचे वाले बीट में से जो वायर निकालेंगे, उसी वायर में हमें 2 बीट को ऐड करना है, और सेकंड से हमें इसको क्रिस क्रॉस कराना है या लूप बनाना है। अब मैंने इसमें बैक की चौड़ाई जो है 4 पर्ल की दी है। तो एक पीस में मैंने यहाँ पे एक सर्कल बनाया है, यानी कि एक लाइन बनानी है, और दूसरे पीस में मैंने यहाँ पे 2 लाइन्स बनाई हैं। तो 2 लाइन बनाने के लिए भी वही प्रोसेस है जैसे हमने फर्स्ट लाइन बनाई थी, ठीक उसी तरह हमें सेकंड लाइन भी बनानी है। तो चलिए फटाफट से सर्कल को कंप्लीट कर लेते हैं। और देखिए यहाँ पे मैंने 2 लाइन बनाई है एक पीस में, और एक पीस में मैंने केवल एक लाइन बनाई है। अब बारी आती है इन दोनों पीसेस को आपस में ज्वाइन करने की। ठीक है, अब हम दोनों पीस को कुछ इस तरह से रखेंगे। ठीक है, अब हम इसको ज्वाइन करते हैं। तो जो हमारी एक तरफ की वायर है, किसी एक तरफ की वायर में हम एक बीट को डाल देंगे,
उससे पहले आपको ध्यान रखना है कि हमारी दोनों वो जो वायर है वो ऊपर की तरफ होनी चाहिए, और अंदर वाला जो ब्राउन कवर है उसको उतार देंगे, क्योंकि बनने के बाद ब्राउन कवर उतारना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वायर हमारी इस वाले पर्ल में होनी चाहिए। उसके बाद एक बीड हमें डालना है ऊपर तरफ की वायर में, और उसी वायर को दूसरे पीस के सेम बीड में से हमें निकाल देना है। और उसके बाद एक बीड और लेंगे और उसमें से हमें इसको क्रिस क्रॉस कराना है या लूप बनाना है। इस तरह हमारा एक सर्कल बनकर रेडी हो जाएगा। अब सामने तरफ की जो बीड है उसी में से हम अपनी वायर को निकाल लेंगे, यानी कि लेफ्ट वाली वायर को लेफ्ट वाली बीड में से निकालना है और राइट वाली वायर को राइट वाली बीड में से निकालना है। इस तरह से निकाल लिया और ये दूसरी तरफ की बीड में से अपनी वायर को निकाल लिया। अब केवल एक बीड हमें और लेना है और उसमें से हमें इसको क्रिस क्रॉस कराना है। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अब सामने सामने बीड में से अपनी वायर को निकालते जाना है, एक एक बीड को ऐड करते जाना है और उससे हमें इसको क्रिस क्रॉस कराते जाना है। तो इससे हमें जो है दोनों पीस हमारे आपस में ज्वाइन हो जाएंगे। अगर आप किसी भी बैग में कोई भी पीस को ज्वाइन करते हैं ना, तो ज्वाइन करने का मेथड यही रहता है, एक बीड में से वायर को निकालना है, एक बीड ऐड करना है और दूसरे पीस के सेम बीड में से वायर को निकालना है और उसके बाद एक एक बीड को ऐड करते जाना है और उसमें से क्रिस क्रॉस करना है। तो ये लगभग हर एक बैग में हमारा ज्वाइन करने का यही मेथड रहता है। तो चलिए फटाफट से ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इसे कंप्लीट कर लेते हैं, और उसके बाद बारी आती है बैग के हैंडल को बनाने की। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि हम नोट टाई कैसे लगाएंगे। ठीक है, तो लास्ट में हमारा कुछ इस तरह से आएगा। एक बीट हम डाल लेंगे और सिंपल नोट टाई लगा देंगे जैसे हम नॉर्मल लगाते हैं, पर एकदम यहाँ पे टाइट हैंड से नोट टाई लगानी है और कम से कम 2 से 3 नोट टाई हमें जरूर लगानी है। अभी हमें वायर को कट नहीं करना है, एक्स्ट्रा वायर को 2 से 3 बीड में से निकालना है और उसके बाद ही हमें कट करना है। अच्छा, वायर को सीधा सीधा बिल्कुल मत निकालना, जैसे हमने पहले वायर को निकाला था, यानी कि जिस डायरेक्शन में वायर ऑलरेडी है उसी डायरेक्शन में से वायर को हमें निकालना है और उसके बाद ही हमें अपनी वायर को कट करना है। ये छोटी छोटी सी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको ध्यान रखनी है, जिससे आपके बैग में बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी और आपका बैग बहुत ही प्रीमियम लुक देगा। तो आप देख सकते हैं अब हमारा बैग ज्वाइन हो गया है। ज्वाइन होने के बाद ही कितना सुंदर लग रहा है। पर अभी इसमें हैंडल लगना रह गया है, तो जल्दी से मैं आपको हैंडल भी बता देती हूँ कि हैंडल कैसे लगाना है। तो उसके लिए जैसे हमारे बैग की 4 पर्ल की चौड़ाई है, तो सेकंड वाले पर्ल में से मैंने अपनी वायर को निकाल लिया है और उसके बीच में मैं एक छोटा बीड डालूंगी। यहाँ पे मैं आप 5 mm का बीड यूज कर सकते हैं, 4 mm का बीड यूज कर सकते हैं, जो आपके दोनों पर्ल के बीच में फिट हो जाए उस वो वाला आप यहाँ पे पर्ल को यूज कर सकते हैं। ठीक है, छोटा पर्ल डाल दिया और फिर सामने वाली पर्ल में से फिर से अपनी वायर को निकाल ली। दोनों साइड की वायर में छोटे छोटे पर्ल्स डाल लिए मैंने 7 से 8 और एक बड़ा बीड लेके उसमें से दोनों वायर को निकाल लिया है और ये अपनी जगह सेट रहे इसके लिए मैंने यहाँ पे एक नोट टाई भी लगा दी है, जिससे ये अपनी जगह सेट रहेगा, ऊपर नीचे नहीं होगा और हमारा हैंडल भी लूज नहीं बनेगा। ठीक है, उसके बाद आप इसमें जितना चाहे उतने बीट डाल सकते हैं, जितना लंबा आपको हैंडल रखना है उतना आप इसमें बीट डाल सकते हैं। अब लास्ट में भी दोनों तरफ की वायर को अलग अलग करके छोटे छोटे बीट डालने हैं और इस तरह से अपनी वायर को निकालना है। बड़े मोती में से अपनी वायर को निकालना है, छोटा बीट डालना है और फिर इसके बराबर वाला जो बड़ा बीट है उसमें से वायर को निकाल के इस तरह से नोट टाई लगा देना है। जैसे हमने पहले भी नोट टाई लगाया था, ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी हमें नोट टाई लगाना है और यहाँ पे हमारा हैंडल बनकर रेडी है। अगर आपको इस बैग का ट्यूटोरियल चाहिए तो आपको मेरे चैनल के साथ बने रहना होगा, जिसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। इसका ट्यूटोरियल मैं जल्दी अपलोड करूंगी, तब तक आप इस बैग का ट्यूटोरियल देख सकते हैं। इसमें मैंने साइज को इंक्रीज करना भी बताया है कि अपने सर्कल को हम कैसे बड़ा कर सकते हैं और उसका छोटा साइज भी हम कैसे बना सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे एंड कीप वॉचिंग।